कम से कम एक दशक से अपने कराची में बसे भाई का अंडरवर्ल्ड का बिजनेस चलाने वाली हसीना पारकर पर आखिरकार केस दायर हुआ। पर लगता है कि गायब होना तो इनके परिवार का हुनर है। जिस तरह 80 के दशक में हसीना के भाई जो गिरफ्तारी की डर से हिंदुस्तान से गायब हो गए थे, ठीक उसी तरह हसीना भी कोर्ट का ऑर्डर निकलते ही 2 हफ्तों से गायब है। आज जब सेशंस कोर्ट में उनकी हाजिरी है तो पुलिस को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं है कि वो कहाँ है। पर अफवाहें हैं कि वो शायद कराची में है, दुबई में या फिर लंदन में। अब इसे उनकी ताकत समझे या कानून व्यवस्था की कमजोरी। बिल्कुल फिक्र मत करो, इट्स योर डे। हाँ, पर वो अभी तक कोर्ट में ही नहीं आई। हसीना आ गई है मैम। हेलो रोशनी। लिसन, आई कॉल यू बैक। हाँ, मैम इनमें से हसीना कौन है? असली हसीना कोर्ट के सामने यहाँ आकर अपनी पहचान बताएंगी। मैं हूँ हसीना पारकर। अच्छा पसंद है उनको? हाँ बहुत। तेरा नलका वहाँ है ना, चल जा वहाँ से पानी भर। वहाँ का नलका तो टूट गया है ना। ये सब मैं नहीं जानती, बाल्टी उठा और निकल यहाँ से। चल जा। तेरे को अलग से समझाना पड़ेगा, ये नलका हमारा है, समझी? ये नल चाल का है। तू ऐसे नहीं मानेगी ना? तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मैं तुझे नहीं जानती। इस बात का अफसोस है कि तू मुझे नहीं जानती। जानना चाहती मैं किसकी बहन हूँ? जब पता चलेगा ना, सबके घर में खुद पानी देने जाएगी तू। अरे आप जल्दी। अरे क्या जरूरत थी अपने भाई का नाम लेने की? शुक्रिया हसीना बहन, आपकी वजह से आज पानी की मुश्किल दूर हो गई। हाँ ठीक है, शुक्रिया। अरे हमें यहाँ इसी मोहल्ले में रहना है। खुशकिस्मत हो इब्राहिम भाई,
क्या बीवी मिली है आपको? हीरो है हमारी हीरो। हाँ ठीक है। तुम ऐसी छोटी छोटी बातों में अगर हसीना जी हमारे लिए फरिश्ता है, फरिश्ता। तो आपके शौहर ने कभी भी अपने बिजनेस में आपके भाई का नाम इस्तेमाल नहीं किया? मैंने कोई जोक तो नहीं सुना है यहाँ हसीना जी? अपने ख्याल पे हंस रही हो। मेरे शौहर किस बात के लिए भाई का नाम लेते हैं? भाई का जीजा बोल रहा हूँ, होटल का राशन खत्म हो गया, भिजवा दो। बढ़िया है। ये मजाक से आप सच छिपा तो लेंगी, पर बदलेंगी कैसे? हमारे यहाँ औरतों को कारोबार की बातों से दूर रखा जाता है, इसलिए अगर ऐसा हुआ भी हो तो पता नहीं। और आपने तो अपने भाई के नाम का इस्तेमाल या उनकी पावर का इस्तेमाल सिर्फ समाज सेवा के लिए किया, राइट? छोटे कामों में धमकाने के लिए मैं कोई गली का गुंडा नहीं थी, पर मेरे घर वालों को कोई चोट पहुंचाए तो खामोश बैठने के लिए मैं कोई संत भी नहीं थी। ये देखो हाथी कैसे बड़ी। हाँ? अरे भाईजान पैसे अगले हफ्ते। अरे कमाल है यार, हर बार आप ऐसे ही करते हो। रो क्यों रहा है? भागा जा रहा हूँ क्या किधर? हैं? अभी पिछली बार के भी बाकी हैं। अरे बोला ना अगले हफ्ते, दिमाग की नस मत फाड़। कब से सुन रहा हूँ। ऐसा नहीं चलेगा, हिसाब चुकता करो। नहीं दूंगा, जो उखाड़ना उखाड़ ली। अरे अजीब दादागिरी है ये। दादागिरी दिखाता हूँ, दादागिरी। पागल हो गई क्या? सही पहचाना तूने। अब अगर तू सयाना है ना तो कभी दिखना नहीं है, समझा? अब इज्जत से होटल का बिल भर, तेरे अस्पताल का बिल बच जाएगा। चल भर। खालिद नहीं इतनी रात को? वो भाई नीचे मिलने आए हैं। भाई आप इतनी रात गए यहाँ? बस एक बार तुझसे मिलना चाहता था। सब खैरियत? मैं मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ। कितने दिनों के लिए? काश बता पाता, पर मुझे भी नहीं पता। अब पर ऐसा क्या हो गया? समत के खून के बाद पुलिस पर जुनून सवार है, वो मुझे यहाँ खुला रहने नहीं देंगे। मगर एयरपोर्ट यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ, वहाँ नए पासपोर्ट का इंतजाम हो गया, वहां से दुबई। भाई, पहले साबिर भाई, अब आप। मैं मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ पगली, तुझे थोड़ी। तेरा भाई तुझसे इतनी भी दूर नहीं जा रहा कि तेरे करीब ना रह सके। खालिद मेरी परछाई बनकर हमेशा तेरे साथ रहेगा। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। मैंने कहा ना, मुझे याद नहीं। आपकी जिंदगी का इतना अहम दिन और आप कह रही हैं आपको याद नहीं? वो दिन ना कोई त्योहार था ना नया साल, कैसे याद रहेगा भाई से कब मिली थी? अदालत को तो तारीख चाहिए। कब का मतलब वाकया भी होता है। आप इस बात का जवाब चाहती हैं कि उन्होंने आखिरी मुलाकात में मुझे अपना कारोबार सौंपा था या नहीं? उसका जवाब ना है।
तो फिर किसी को अंडरवर्ल्ड का उसूल तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? आपके अंडरवर्ल्ड में एक बिन लिखा करार होता योर है ऑनर, कि अगर खानदान का उस दुनिया से कोई लेना देना नहीं तो उसे हाथ नहीं लगाते। Friends is a children's classic in France. It tells the story of Prince Ivan. बाहर जाके खेल। ठीक है। रुक मैं लेकर के चलता हूं। देखते हैं अभी और अरे ले अब बता कौन सी गाड़ी ले चल। अबे यार, अबू 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 दानिश, दानिश, बच्चों को लेके अंदर जाओ, अंदर जाओ। अंदर जाओ, दरवाजा बंद करो। लाले, लाले, क्या हुआ? बच्चे का लाले, गोली लगी है। बच्चे अंदर है। मुझे कुछ नहीं हुआ। लाले चलो, अस्पताल चलो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं हूँ। क्या हुआ? अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी, अम्मी आप रो क्यों रहे हो? अम्मी अबू कहाँ है? वादा कर कि तू तेरी मम्मी को नहीं छोड़ेगा। वादा कर, तू तेरी अम्मी के पहले नहीं जाएगा।
हेलो। कैसी है बेटा? बस ठीक। अभी फजर की नमाज पढ़कर उठी। फिक्र मत कर, दुआ कर। रोज दुआ ही तो करती हूँ भाई, सब ठीक हो जाए बस। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लोगे तुम? जो चाहिए था वो मिल गया। सुट्टी सँक्शन केली आज देर रात 3:30 बजे जेजे हॉस्पिटल में 2 लोगों ने घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। उनका मकसद अरुण गवली के शार्प शूटर से बदला लेना था। ये वही शूटर्स थे जिन्होंने दाऊद इब्राहिम की बहन के पति इब्राहिम पारकर की हत्या की थी। पर दुख की बात यह है कि अंडरवर्ल्ड की इस आपसी रंजिश में कई मासूम जिंदगियां चली गई, जिनमें 2 कांस्टेबल्स, 3 अस्पताल कर्मचारी। हेलो। दुआ कबूल हो गई बेटा। भाई क्या आपने वो ठान लिया था, इद्दत से पहले बदला पूरा होगा। फिक्र मत कर, तेरा भाई है। अल्लाह हाफिज। आपके मुताबिक आपके भाई से दुश्मनी निकालने के लिए आपके पति को मारा गया, करेक्ट? उस वक्त ये वो छोटी बहन नहीं थी जो तस्करी की घड़ी से खुश हो जाती थी। ये वो हसीना थी जो अपने भाई की ताकत को अच्छी तरह से जानती थी। और आप कह रही हैं कि आपके भाई ने इतना बड़ा कदम आपको बताए बिना उठा लिया? You are accusing my client for abetment of murder. क्योंकि ये बात मैं नहीं मान सकती कि जे शूटआउट इनकी जानकारी के बिना या इनकी नॉलेज के बिना हुआ, योर ऑनर। आप तो ऐसे आर्ग्यू कर रही हैं जैसे आपका कोई पर्सनल एजेंडा है। एक आदमी अपने पर्सनल एजेंडा के लिए दिन दहाड़े एक अस्पताल में जाके शूट आउट करके 4 लोगों को मार देता, और आप मुझसे पूछ रहे केसवानी साहब? आप कहाँ की बात को कहाँ लिंक कर रही हैं? क्यों, क्या आप नहीं जानते? मैंने नहीं कहा। क्योंकि अगर कहा होता तो कबूल करने में ना झिझक होती ना अफसोस। और अगर आपका कोई भाई है तो पूछे उनसे कि आप मेरी जगह होती तो वो क्या करता। जवाब मिल जाएगा। तो आप ये कहना चाहती हैं कि आपके भाई ने ये जो इतना बड़ा जे शूटआउट करवाया है? बेसलेस आर्गुमेंट कर रही है ये। रोशनी जी, आप जो कह रही हैं उसे साबित करने के लिए आपके पास कोई ठोस सबूत है? इतनी बड़ी बात खुलेआम कबूल कर सकती हैं, तो ये बात क्यों नहीं मानती कि आप अपने भाई का बिजनेस यहाँ मुंबई में ऑपरेट करती हैं? मुझे कारोबार सौंपने की एक वजह बताई है। भरोसा। योर ऑनर, मुंबई में 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी और रिश्तेदार सिर्फ एक। जिसे 2000 रुपए के बिजली का बिल समझ नहीं आता, उसे 2000 करोड़ रुपए का कारोबार समझ आएगा? रसोई और बच्चों के बाहर भी कोई दुनिया है, ये पता ही नहीं था। चलो आ जाओ। रोज एक नई चीज सीखने से डर लगने लगा था, पर घर तो जलाना ही था। सोचा मेरे शौहर की होटल फिर से शुरू कर दूं, पर खाने का कारोबार चलाना खाना पकाने जितना आसान होता तो बात ही क्या थी। राज्य सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए केंद्र सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की, पर सरकार किसी नतीजे तक पहुंचती तब तक काफी देर हो चुकी थी। 4:30 बज गए और देखते ही देखते 450 साल पुरानी इमारत आंखों के आगे ढह गई। देश के कई हिस्सों में दहशत का माहौल फैला हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से अनुरोध किया है कि वे शांति बनाए रखें।
आज के मुख्य समाचार यही समाप्त हुए। नमस्कार। हसीना पार्कर की तरफ से क्राइम ब्रांच के हाथ ऐसा कोई ठोस सुराग नहीं लगा है जिससे पुलिस ये साबित कर सके कि उनका भाई भी बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल था या नहीं। अब उनकी बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये या तो वो जानती है या उनका भाई। अरे कैसे देखो, अम्मी चलो ना खाना खाते हैं। अम्मी चलो ना, अम्मी भूख लगी है। चलो अम्मी, चलो खाना खाते हैं। अम्मी क्या हुआ? अम्मी मुझे देना प्लीज। अरे मुझे देना प्लीज। नहीं तुम दोनों दूर हो गए। हेलो, थक गई हूँ भाई। बेटा सब खैरियत तो है? घर पे कदम रखने से डर लगता है, रात को सोने में डर लगता है। पुलिस कभी भी पूछताछ के लिए बुलाती है, जो नहीं जानती वही सवाल बार बार। क्या बोलूं उन्हें? तू अपने भाई को जानती है? पुलिस वालों को तो बोल दो, बच्चों के सवालों का क्या जवाब दूं? दानिश पूछता है आतंकवादी क्या होता है, मामू रोज टीवी पर क्यों दिखते हैं? क्या बोलूं उसे? अल्लाह इम्तिहान उन्हीं का लेता है जिन पर उसे जीत का भरोसा हो। और मैं भी अपनी बहन को जानता हूँ, वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। तो हौसला रख और अपने मालिक और अपने भाई पर भरोसा रख। भाई आपने किया या नहीं? भाई आपको मेरा वास्ता, जो मैंने पुलिस से कहा वो सच था ना? भाई भाई देखिए, अगर आप कुछ जानती हैं तो छिपाइए मत। हमारे फोन टैप किए हुए हैं, इसलिए मैं आपसे तो ज्यादा नहीं जान सकती। ना ना, आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा। आप उसकी बहन हैं मतलब तो... देश में जो बुरा हो उसके लिए आप मेरे ही भाई को जिम्मेदार ठहराएंगे? कल को आपके घर में किसी की दिल के दौरे से मौत हो जाए, उसमें भी कहेंगे कि मेरे भाई का हाथ है और मुझे पूछताछ के लिए बुलाएंगे। अब क्या करें? आपके सारे भाई बहन तो देश छोड़कर चले गए, सिर्फ आप बॉम्बे में हैं इसलिए आपको बुला रहे हैं। मतलब अपने ही शहर में रहकर गलती हो गई? आप भी तो जा सकती थी। आपके भाई को तो भनक लग गई होगी कि उसका नाम खींचा गया। क्योंकि मेरे शौहर ये नहीं चाहेंगे। उनके बाद मुझ पर उनके घर वालों की जिम्मेदारी है। एक हफ्ते से उनको वक्त पर खाना मिलता है या नहीं, मेरे बच्चे सही सलामत स्कूल पहुंचते हैं या नहीं, कुछ नहीं पता। क्योंकि मेरी गलती ना होने के बावजूद मैं यहाँ के चक्कर काट रही हूँ। चुप! आवाज नीचे। प्यार से बात कर रहा हूं तो ये मत समझना कि बहुत इज्जत करता हूं तुम्हारी। एक हफ्ता क्या, 1 महीना आना पड़ेगा अगर बुलाओ तो। ब्लास्ट का इल्जाम है तुम्हारे भाई पर, कोई देशभक्ति के काम का नहीं। बच्चों ने खाना खाया कि नहीं? अरे कई माँ बापों को उनके बच्चों की लाशें तक नहीं मिली है और यहां बैठकर आकर दिखा रही हो। पर मेरी क्या गलती है? यही कि तुम उसकी बहन हो और ये तुम्हें जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। जितनी जल्दी ये बात समझ लो, तकलीफ उतनी कम होगी। अरे इन लोगों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। देख लो ये लोग, मेरा भाई आतंकवादी है। भाई खूनी है, अपने भाई से मिली हुई है। आतंकवादी की बहन आतंकवादी की होती है। गद्दार ठीक है। मेरा भाई आतंकवादी है। आप समझ गए कि आपके भाई की वजह से वो लोग आपको परेशान करेंगे, तो तब आपने तय कर लिया कि वो लोग आपको जितना नीचे गिराते जाएंगे आप उतना ही ऊपर उठती जाएंगी। और आपने वही किया जो आपके लिए सबसे आसान था।
लफड़े का काम लगता है। मैंने समझाया, आप इन सब में नहीं पड़ती। बिठाओ, आ रही हूँ। मैं इज्जत से केबल का धंधा करना चाहता हूँ, पर मेरे को वो अपने एरिया में पैर रखने नहीं दे रहा है। जब देखो ताव में आ जाता है। प्यार से समझाता हूँ तो भाई लोगों की धमकी देता है। इसलिए हार करके आपके पास आया हूँ। उसको बोलो इतवार का नाश्ता मेरे घर पे। मुंबई के नंबर 8, 3 और 10 इन जगह पर मेरी ही लाइन जाती थी। अब बीच में ये आ गया चोच मारने को। खाने के टाइम पे झगड़ा नहीं। तो क्या करूं? मेरे धंधे की तो उन एरिया पे तुम्हारा नाम थोड़ी ही लिखा है। ए, तू शाना मत बन। समझाओ क्या तेरे को? अपने इस घर की दीवारों को सिर्फ मेरी ऊंची आवाज की आदत है। मोहम्मद अली रोड से तारदेव का एरिया तुम्हारा, बाकी में तुम खेल लेना। मेरी इज्जत और मेरा धंधा मेरी जबान से ज्यादा है। तुम्हारे धंधे पे कोई आंच नहीं आएगी। पर मैडम, अब इससे ज्यादा समझाने के लिए ना मेरे पास सब्र है ना लफ्ज। मोहम्मद अली रोड का लफड़ा समझाने के लिए दुबई से कॉल आएगा, तुम्हें चलेगा? अब तुमने मेरा नमक खा लिया। पैसे की बात खालिद से कर लेना। ऐसी कितनी सुलह कराते कराते कुछ ही सालों में जयराज लेन की चौल से सीधे गॉर्डन हॉल के प्लश फ्लैट में पहुंच गई हसीना पारकर, जहां बकायदा दरबार लगता था इनके घर। पति पत्नी के झगड़ों से लेकर बिजनेस राइवलरी तक ऐसा एक भी डिस्प्यूट नहीं जो इन्होंने सॉल्व ना किया। अचानक से 7वीं जमात पास हसीना पारकर मुंबई की सबसे महंगी और भरोसेमंद आर्बिट्रेटर हो गई और आप बन गई हसीना से हसीना आपा, नागपाड़ा की बड़ी बहन। मुंबई में भाई तो बहुत बने, पर आपा सिर्फ एक, है ना? लोगों ने इज्जत बख्शी, मैंने कबूल की। और आपके भाई ने यही मौका देखा अपना मुंबई का सारा बिजनेस आपको सौंप। अम्मी खाला। देखिए फातिमा भी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसे दे सकती हूँ या दूसरा घर ढूंढने में मदद कर सकती हूँ। मेरे शौहर को लकवा हुआ है। अब इस उम्र में मैं उन्हें कहाँ लेकर जाऊंगी? अम्मी, इनका एक ही बेटा था जो दंगों में मारा गया। मोहल्ले वाले ही इनका खानदान है। कैसे जी पाएंगी बेचारी? फातिमा भी को मेरी बेटी खाला बुलाती है। पॉइंट पे आई है। यहाँ लीटर में पसीना बह रहा है। दिस कंट्री मैन। उनके हालात समझिए, वो घर कैसे खाली करेंगे? आई एम NRI इन्वेस्टर। मैं यहाँ प्रॉफिट के लिए आया हूँ, चैरिटी के लिए नहीं। कोई बीच का रास्ता हो सकता है? घर खाली करे या 20% बढ़ा कर दे।
यानी खाली ही करे। आप जानते हैं वो इतना महंगा किराया नहीं दे सकती। दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। मैं यहाँ दुबई से आया हूँ, प्लेन में आना जाना पड़ता है। आप लोग ने तो नाम भी नहीं सुना होगा। और हाँ, हम लोग वहाँ दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं। नॉट लाइक इंडिया। आप होती कौन है? होती कौन है आप मुझसे ऐसे बात करने वाली? ओ भाई, तमीज से बात कर। खालिद, सुना नहीं इनके पास दिमाग है? इन्हें ये बोलने का हक है भाई। आपका भाई अशफाक आए तो हसीना आपा का सलाम बोलना। व्हाट आपा? आपा याद रह गया ना? नाम याद रखने की जरूरत नहीं। खुदा हाफिज। केसवानी साहब को दे देना। मैं बैठ सकता हूँ? थैंक यू। खुदा ने इतने पैसे दिए हैं तो थोड़े से पैसे के लिए किसी को घर से क्यों बाहर निकालना? वो आपने उस दिन बताया नहीं कि आप कौन हैं? मैं जानती थी आप प्यार से मान जाएंगे। आखिर खुदा ने पैसों के साथ दिमाग भी तो दिया है आपको। हाँ? हाँ, मैं तो एक्चुअली रेंट कम करने की ही सोच रहा था। 2000 रुपए से मतलब मेरा मतलब है 5000 रुपए से भी कम। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आई एम सॉरी। वो क्या है ना कि मेरी पूरी फैमिली दुबई में रहती है। आप वहाँ फोन करके मेरी कम शिकायत कर देंगी तो हाँ, आप ऐसा नहीं करेंगे ना? हमने तो दुबई का नाम भी नहीं सुना ना। मैं चलूं? सॉरी।